हेलो फ्रेंड्स, मैं क्षण कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो रीजनिंग का चैप्टर है जो बात करने जा रहे हैं वो है वेन डायग्राम, जिसको हम लोग हिंदी में वेन आरेख भी बोलते हैं। तो दोस्तों, वेन डायग्राम आखिर है क्या और उसको बनाया कैसे जाएगा, सबसे पहले वो जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, वेन डायग्राम में क्या होता है कि कुछ आपको फिगर्स दिए रहेंगे, डायग्राम दिए रहेंगे जो कि ऑप्शन में रहेंगे और आपको 3 शब्द दिया जाएगा। उसी शब्द के अनुसार आपको डायग्राम को बनाने का बोला जाएगा कि कौन सा डायग्राम कैसे बनेगा। तो उसे एग्जाम्पल को बनाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि डायग्राम किस प्रकार दिया गया रहेगा या दिया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें एक 3 प्रकार का डायग्राम दिया। पहले दिया सर्कल छोटा सा, उसके ऊपर एक सर्कल दिया और एक उसके ऊपर भी सर्कल दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो छोटा सर्कल है वो इस सर्कल के अंदर है और जो ये सर्कल है वो इसके अंदर। कहने का मतलब क्या कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये। कहने का मतलब क्या कि जो ये नामक व्यक्ति होगा या फिर ये नामक कोई भी वस्तु होगा वो क्या होगा, बी के अंदर होगा। सिंपल सा मतलब है। और बी के जो अंदर होगा वो ये है, ठीक है। उसी प्रकार जो सी है वो क्या होगा, सी के अंदर बी होगा। कहने का मतलब क्या है कि सी के अंदर बी भी आएगा और बी के अंदर ए भी आएगा। तो इस तरह से फिगर सकते हैं। दूसरा फिगर क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि ये फिगर ये है और ये फिगर बी है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ए का कुछ हिस्सा बी है और बी का कुछ हिस्सा ए है। ये ओवरलैप हो गया। ओवरलैप करने का मतलब कि ये जो बीच का हिस्सा है ये ए का भी है और किसका है, बी का। अब बात करें इस फिगर में तो ये दोनों फिगर अलग अलग है, ये अलग चीज है और ये क्या है, अलग चीज है। तो इसी प्रकार आपको कुछ फिगर दिए रहेंगे जो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि ये फिगर किस माध्यम से हम लोग बना सकते हैं और इसको वेन डायग्राम का कैसे सवाल पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पहला नंबर क्वेश्चन वेन डायग्राम का क्या है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला कि विज्ञान, गणित और विषय, ये 3 शब्द दिए गए। अब इसी शब्दों के माध्यम से आपको दर्शाना है कि इन 4 ऑप्शन में से जो कि फिगर है, इन चारों फिगर में से कौन सा फिगर होगा। तो बात करें, सबसे पहले विज्ञान दिया है, फिर गणित दिया है और फिर क्या दिया दोस्तों, विषय। अब बात करें हम विषय का, तो ये कोई ना कोई सब्जेक्ट का नाम है विषय। विषय का मतलब क्या है कि विषय के अंदर ही आपका है गणित और विज्ञान। विज्ञान विषय का है और गणित भी विषय। कहने का मतलब क्या है कि जो विषय है वो मेन पार्ट हो गया और विषय के अंदर ही क्या आता है, तो विज्ञान भी आता है, साइंस भी आता है, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, बहुत सारे विषय आते हैं। तो इस तरह से इसका फिगर जो ड्रॉ होगा वो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मानेंगे विषय, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, विषय। और विषय के अंदर क्या आता है, तो विषय के अंदर आता है गणित और विषय के अंदर क्या आता है, तो विज्ञान। तो इस तरह से आपका फिगर कौन सा होगा, तो फिगर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे के दोस्तों चलिए देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ महिला, पुरुष और मनुष्य। अब दोस्तों इस फिगर में से बात करें तो महिला और फिगर, महिला और पुरुष, अगर ये दोनों की बात करें तो ये महिला एक अलग कैटेगरी हो गया, पुरुष भी एक अलग कैटेगरी हो गया। अब ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों मनुष्य। क्या महिला और पुरुष को मनुष्य नहीं कह सकते क्या, बिल्कुल कह सकते। तो इस तरह से आपका कौन सा फिगर होगा, तो अगर आप देखिएगा तो अगर हम इस फिगर को, बड़े वाले फिगर को क्या मान लेंगे, मनुष्य मान लेंगे। क्या मानेंगे इसको हम, मनुष्य। और अंदर क्या आ गया, ये पुरुष हो गया और ये क्या हो गया, महिला। तो इस तरह से आपका कौन सा फिगर होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, जैसे दिया आम, भिंडी और कलम। अब दोस्तों इन तीनों शब्दों की बात करें तो आम एक फल है, भिंडी एक सब्जी है और कलम एक लिखने वाली वस्तु। अगर इन तीनों को फिगर ड्रॉ करना रहेगा तो क्या रहेगा, आम किसी के अंदर नहीं आ सकता है, भिंडी किसी के अंदर नहीं आया है, भिंडी आता है तो सब्जी के अंदर, लेकिन यहाँ पे सब्जी ऑप्शन में दिया नहीं है। फिर आम भी आता है फल के अंदर, तो फल भी ऑप्शन में दिया नहीं है। अब बचा क्या, कलम। तो कलम तो लिखने के यूज आता है। अब इस फिगर में देखिए, इस फिगर में से कौन सा फिगर हो सकता है। तो बात करें तो आम, भिंडी और कलम ये तीनों ही अलग अलग कैटेगरी का है। तो इस तरह से आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है घास, हिरन और बाघ। अब दोस्तों इन तीनों में से, इन 3 शब्दों को कौन सा फिगर से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं वो देखते हैं। अगर बात करें बाघ का, तो बाघ किसको खाता है, बाघ खाता है हिरन को। और हिरन की बात करें तो हिरन खाता है किसको, घास को। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये मान के चलिए आप बाघ है, ये किसका है, ये बाघ है। तो बाघ किसको खाएगा, हिरन को, हिरन को खाएगा। और हिरन किसको खाएगा, तो हिरन खाएगा घास को। तो इस तरह से आपका फिगर कौन सा हो जाएगा, तो फिगर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चौथा को हो जाएगा 1। बाघ किसको खाएगा, हिरन को, और हिरन किसको खाएगा, तो हिरन खाएगा घास को। तो फिगर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो शब्द दिया गया, शब्द दिया गया है औरत, माँ और विधवा। अब दोस्तों इन शब्दों को अगर हम ध्यान से देखें तो औरत, माँ और विधवा, इन तीनों में से विधवा
कोई भी औरत हो सकती है और कोई भी औरत माँ भी हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि औरत माँ भी हो सकती है और विधवा हो सकती है। अब इसको फिगर में कैसे दर्शाया जाए? अगर हम बात करें इस फिगर की, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दूसरा फिगर की, तो अगर हम इसको औरत मान लें, इसको क्या मान लें? औरत। तो औरत क्या हो सकती है? माँ भी हो सकती है और विधवा भी हो सकती है। कहने का मतलब क्या कि इस बड़े वाले फिगर को क्या माने हम? औरत माने। तो औरत क्या हो सकती है? माँ भी हो सकती है और विधवा भी हो सकती है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन नंबर 2। पांचवा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पांचवा का ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो शब्द दिया गया है वो दिया गया है चांद, ग्रह, पृथ्वी। अब अगर इन तीनों शब्दों को देखें तो चांद एक उपग्रह का नाम है, ग्रह के अंदर ही आता है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी क्या है? ग्रह है। जिस प्रकार मंगल है वो भी क्या है? ग्रह है। बृहस्पति है वो भी ग्रह है। शनि भी ग्रह है। तो उसी प्रकार अगर हम बात करें पृथ्वी के, तो पृथ्वी किसके अंदर आएगा? तो पृथ्वी अंदर आएगा ग्रह के अंदर। लेकिन जो चांद है वो चांद क्या? एक उपग्रह है। तो उपग्रह किसका है? तो वो है पृथ्वी का। तो इस तरह से कौन सा फिगर हो जाएगा? अगर हम मान चलते हैं कि ये क्या है? उपग्रह है। उपग्रह कौन है? ये चांद हो गया। और बचा ये है ग्रह, और ग्रह के अंदर कौन सा आएगा? तो ग्रह के अंदर आएगा आपका पृथ्वी। तो इस तरह से हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ग्रह के अंदर आएगा कौन? तो पृथ्वी, और चांद क्या है? चांद एक उपग्रह, तो जो कि अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा आपका पांचवा का क्वेश्चन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन में जो शब्द दिया गया है वो दिया गया है पुलिस, जज और चोर। अगर दोस्तों आप इन शब्दों को ध्यान से देखिएगा या पढ़िएगा, तो पुलिस ये एक अलग कैटेगरी का है, जज ये अलग कैटेगरी का है, और चोर अलग कैटेगरी। पुलिस क्या करता है? चोर को पकड़ता है। और न्याय के लिए किसके पास जाते हैं? तो न्याय के लिए जाते हैं जज के पास। तो ये तीनों अलग अलग अपने फील्ड से, चोर अलग कैटेगरी से है, जज भी अलग कैटेगरी से, और पुलिस भी क्या अलग कैटेगरी से। तो ये तीनों अलग अलग है। तो इस तरह से आपका कौन सा फिगर होगा? तो इन चारों फिगर में से आपका लगता है कि पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये चोर अलग है, पुलिस भी अलग है, और जज भी क्या अलग है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ शब्द में? दिया है शरीर, उंगली और हाथ। अब दोस्तों इन सभी को बात करें तो हाथ के अंदर क्या आ जाएगा? उंगली। हाथ के अंदर क्या था दोस्तों? उंगली। क्या आपके हाथ के अंदर उंगली की नहीं? उंगली है। और जो शरीर है वो शरीर ये तीनों का पार्ट है, क्योंकि शरीर के अंदर क्या आता है? हाथ, और हाथ के अंदर क्या आएगा? उंगली। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा पूरा शरीर है वो शरीर है, ठीक है, उसके अंदर क्या आता है? तो हाथ, और हाथ के अंदर क्या आएगा? तो उंगली। तो इस तरह से कौन सा फिगर हो जाएगा आपका? क्योंकि अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 को अगर हम इसको क्या मानते हैं? इसको मानते हैं अगर शरीर, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? हाथ, और हाथ के अंदर क्या आ जाएगा? उंगली। तो इस तरह से हो जाएगा आपका सातवां का ऑप्शन नंबर 4। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं दोस्तों कि 8 में ऑप्शन जो दिया है क्रिकेटर, फुटबॉलर और धावक। दोस्तों अगर हम बात करें क्रिकेटर, फुटबॉलर और धावक, ये तीनों ही गेम से संबंधित है, खेल से संबंधित है, लेकिन ये तीनों अलग अलग फील्ड से। क्रिकेट अलग फील्ड का है, फुटबॉलर अलग फील्ड से, और धावक जो दौड़ने वाले जिसको बोलते हैं, जो एथलीट्स भी बोलते हैं उसको, वो भी अलग फील्ड से। अब दोस्तों ये तीनों अलग अलग फील्ड से, तो इसका फिगर भी क्या बनेगा? तीनों का अलग अलग फिगर बनेगा। तो तीनों का ऑप्शन में देखते हैं कि तीनों का कौन सा फिगर है इन चारों ऑप्शन में से जो अलग अलग है। अब बात करें ऑप्शन नंबर पहला की, तो ये क्रिकेटर है, इसको हम अलग मान सकते हैं, फुटबॉलर इसको अलग मान सकते हैं, और धावक भी क्या मान सकते हैं? इसको अलग। तो इस तरह से हो जाएगा कौन सा ऑप्शन आपका? तो ऑप्शन हो जाएगा पहला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो शब्द दिया गया वो क्या दिया गया? दिया गया है विज्ञान, भौतिकी और रसायन। अब दोस्तों बात करें विज्ञान, तो विज्ञान का ही रूप है जिसको अलग अलग पार्ट में तोड़ के बनाया गया। जैसे कि विज्ञान को तोड़ा गया भौतिकी, रसायन और बायोलॉजी में, जिसको हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं। तो ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी। तो इसी प्रकार विज्ञान के अंदर कौन सा आ जाएगा? तो विज्ञान के अंदर आ जाएगा भौतिकी और रसायन, क्योंकि ये विज्ञान का ही टूटा हुआ पार्ट है। तो इस तरह से इस चारों फिगर में से कौन सा फिगर होगा? तो बात करें फिगर नंबर दूसरा का, तो फिगर नंबर दूसरा में इसको अगर हम क्या मानते हैं? विज्ञान। तो विज्ञान के अंदर क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा भौतिकी और आ जाएगा रसायन। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दोस्तों दिया है? सांप, बिच्छू और घोड़ा। दोस्तों अगर हम बात करें सांप और बिच्छू की, तो ये वैसे जंतु है जो रेंग के चलते हैं। रेंग के करने मतलब कि जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं। और बात करें घोड़ा, तो घोड़ा रेंग तो नहीं चलता है। तो इस तरह से हो जाएगा सांप और बिच्छू दो मिले हुए कैटेगरी के लोग हैं। तो इस तरह से हो जाएगा ये सांप और बिच्छू दोनों क्या हो जाएगा? रेंगने वाले जंतु, और घोड़ा ये अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर ए।
तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वेन डायग्राम का पार्ट 2 देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये पार्ट 1 का था क्वेश्चन। क्योंकि पार्ट 1 में बहुत इजी था, पार्ट 2 में भी इजी है, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का रहता है। उसमें भी डायग्राम के माध्यम से दिया रहेगा, लेकिन वो अलग अलग फील्ड का रहेगा और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आने वाले वीडियो के लिए अब हमारे चैनल एनसीईआरटी ज्ञान हब को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।